हाँ जी, तो सबसे पहले सभी को हैप्पी दिवाली। बहुत सारी खुशियाँ आपको, आपके परिवार को मिले, आपके एग्जाम्स वगैरह जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में बहुत ही अच्छा सा जाए, ये मेरी कामना रहेगी। अच्छे से यार आज एंजॉय वगैरह करना, पटाखे वटाखे सब एकदम मज़े मारना, ठीक है, मिठाई विठाई सब ठीक है। और आज यार हम जेई की बात करेंगे नहीं, क्योंकि यूजली यहाँ पे जेई की पढ़ाई की बात होती है, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं चाहता यार कि आज के दिन कुछ और ही बात हम करें, तो एक जनरल टॉक रहेगी आज। तो आपने से जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा कि मैं रिसेंटली काफ़ी जगह पे गया हूँ। मैं मुंबई गया था थोड़े दिन पहले, फिर मैं दिल्ली भी गया था, फिर बैंगलोर भी मैं गया था। तीनों ऑफिशियल काम भी थे और बाकी और भी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की थी थोड़ी बहुत। तो काफ़ी ऑब्जर्वेशंस मैंने की थी यहाँ पे जाके, और इन ओवरऑल भी मतलब मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हुई है अबाउट द सोसाइटी एंड अबाउट द वर्ल्ड एज अ होल, जो आपको, अगर आपको इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इफ़ यू वांट टू गेट अहेड इन योर लाइफ, काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो आज इनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप किसी भी टैलेंटेड पर्सन को देखो जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, भले ही आप उसको फाइनेंशियली मानो, भले ही आप उसको फेम वाइज मानो, भले ही आप उसको एक इंटरनल सेंस ऑफ सक्सेस जो भी मानो, anyone who is doing well in life, they are extremely talented in at least one thing। ठीक है, एटलीस्ट क्या, मोस्टली एक ही चीज होती है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मतलब इफ यू रिकॉल देयर नेम, आप उसको एक ही चीज से एसोसिएट करोगे। यू रिकॉल धोनी, यू रिकॉल सचिन, क्या बोलोगे आप उनके बारे में? दे आर गुड एट क्रिकेट। धोनी इज ऑल्सो ग्रेट एट फुटबॉल, लेकिन हम उनको मेनली क्यों जानते हैं? क्रिकेट की वजह से। इफ यू रिकॉल माई नेम, यू नो मी बिकॉज ऑफ माई जे, बिकॉज ऑफ माई स्टडीज, बिकॉज ऑफ माई एकेडमिक्स। इफ यू रिकॉल एनी वन, तुम किसी को भी रिकॉल करो, तुम अपनी पर्सनल लाइफ में भी किसी सक्सेसफुल पर्सन को जानते हो। जैसे कोई फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई सीनियर है जो बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करता है, तो उसको रिकॉल करते हो, अच्छा हाँ ही इज सक्सेसफुल, ही इज एन इंजीनियर और डॉक्टर, वॉट एवर जो भी उनकी प्रोफेशन है। मतलब मोस्ट सक्सेसफुल पीपल कैन बी एसोसिएटेड विद वन थिंग, which leads me to my first observation about this world, कि you have to be great at one thing is much better than good at 100 things। ठीक है, 100 चीजें बेकार करने से अच्छा। जैसे आज की सोसाइटी में देखो क्या हो रहा है, ज्यादातर लोग 2 मिनट, ज्यादातर लोग 500 चीजों के पीछे भाग रहे हैं और एक्सेलेंस किसी एक चीज में अचीव नहीं कर रहे हैं। दे आर एवरेज इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे 12वीं के एग्जाम में 90% आ गए, ठीक है, लेकिन जेई क्या था पता नहीं है। स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत खेल लेते हैं स्टेट लेवल पर, ठीक है, लेकिन कोई इतना भी नहीं कि उसमें अपन करियर बना ले। सिंगिंग ठीक है, थोड़ी बहुत आती है, बट इतनी भी नहीं कि उसमें कुछ अलग ही मचा दे, राइट। सो मोस्ट पीपल आर गुड एट वन थिंग एंड दे हैव टू बी गुड एट, एंड दे हैव टू ट्राई टू बिल्ड अ करियर अराउंड दैट टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। अगर आप 500 काम करेंगे, यू विल नॉट गेट अहेड इन योर लाइफ। ज़्यादातर लोग जो इस चैनल को देखते हैं, दे आर जेई एस्पिरेंट्स, राइट, आप स्टूडेंट्स हैं। सो यू आर गुड एट योर स्टडीज टू सम एक्सटेंट, इवन मतलब जैसे इवन इफ यू फील कि आप अच्छे नहीं हो, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, इवन जैसे जेई मेन के अंदर 99 परसेंटाइल भी अगर किसी बच्चे की आ जाती है ना, इसका मतलब तो मैं समझ रहे हो, इस पर लोग रोते हैं कि अरे यार 99 परसेंटाइल ही आई, मेरे दोस्त की 99.99 आई है। भाई इसका मतलब समझ रहे हो, यू आर टॉप 1% इन एकेडमिक्स। दिस इज अ ह्यूज डील, दिस इज अ वेरी वेरी बिग डील इफ यू आर टॉप 1% इन एनीथिंग। तुम टॉप 1% इन एनी फील्ड अगर होते हो, यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस, दैट यू हैव टू बी ग्रेट एट वन थिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग गुड एट हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। ओके, तो ये चीज दिमाग में रखनी है। एक दूसरी ऑब्जर्वेशन जो मैंने करी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, ठीक है, सो लिसन टू इट वेरी केयरफुली, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ये वाली बात हम बोल देंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने पहले ये वाली बात बोली है। सेकंड चीज मैंने नोट करी है कि आज की सोसाइटी इंक्रीजिंगली कंज्यूमरिस्ट बनती जा रही है। ठीक है, सोसाइटी इज इंक्रीजिंगली कंज्यूमरिस्ट। ठीक है, ये कंक्लूजन नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। इसका कंक्लूजन क्या देना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन ये थी कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं और सब में एवरेज होते हैं। ना तो वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ना सिंगिंग में अच्छे हैं, ना डांसिंग में अच्छे हैं, ना बिजनेस में अच्छे हैं, ना पढ़ाई में अच्छे हैं, ना आइडियाज में अच्छे, किसी चीज़ में अच्छे नहीं है। वो बस हर चीज़ में एवरेज 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 है। तो यहाँ पे इफ़ यू आर एक्सेप्शनल इन एनी वन थिंग, किसी भी एक चीज़ में यू आर एक्सेप्शनल, यू कैन बिकम वेरी सक्सेसफुल। ओके, बिकम एक्सेप्शनल एट वन थिंग, कि भाई तुम्हारा नाम सोचते ही दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा तो इस चीज़ में शानदार है। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन ये कि यार सोसाइटी इंक्रीजिंगली कंज्यूमरिस्ट बनती जा रही है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर इंक्रीजिंग अ लॉट एंड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर डिक्रीजिंग। इसका क्या अर्थ है? सो थोड़े दिन पहले मैं आपको बताया था कि आई वेंट टू 3-4 प्लेसेस, राइट। तो मैं गया था मुंबई के अंदर एक मॉल में गया था, मैं बैंगलोर के अंदर एक मॉल में गया था, ठीक है, और मैं चंडीगढ़ के अंदर एक इलांटे मॉल नाम करके मॉल में, मैं तीनों जगह पे गया था। तो मैं पता है, अगर तुम इन मॉल्स के अंदर हो
तुम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते हो कि तुम कौन से शहर में हो। यू कैन नॉट इवन टेल कि भाई हाँ तुम इस जगह से, वहाँ पे कोई लिखा होगी हाँ ये चंडीगढ़ है, हाँ ये बैंगलोर, वही अलग बात है। बट अगर तुम्हें केवल वहाँ की ब्रांड्स दिखाई जाए, तुम्हें वहाँ के लोग दिखाया जाए, तुम्हें वो लोकेशन दिखाया जाए, तुम्हें वहाँ का आर्किटेक्चर दिखाया जाए, यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज प्लेसेस। इवन इफ यू गो ऑन रोड्स, रोड सब जगह एक जैसी है, कार सब जगह एक जैसी है, लोग सब जगह एक जैसे, सब जो एक तरह के जॉब करते हैं सब लोग के ऑफिस एक जैसे, सबकी लाइफस्टाइल भी एक जैसी है, ठीक है। इफ़ यू लुक एट एक एवरेज पर्सन के लाइफस्टाइल क्या होती है, ठीक है, जो लेट से मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, कई एमएनसी वगैरह में, वे अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं वो, ठीक है, उनका एक ये बड़ी सी बिल्डिंग है, इसमें 40वें माले पर कहीं उनका है फ्लैट 1 BHK 2 BHK वॉट एवर, जिसका दुनिया भर का वो रेंट पहली बात भर रहे हैं। वो वहाँ से उठेंगे, फिर वो जाएंगे अपने ऑफिस में रोड होगी, रोड पे 1 घंटा ट्रैफिक जाम है, ठीक है। अगर और कई लोग जैसे ट्रैफिक पे नहीं जाते तो वो लोकल ट्रेन वगैरह करते हैं मुंबई में जैसे, बट वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है। तो अगेन वहाँ पे अलग तरह का ट्रैफिक है, तो इतना सारा ट्रैफिक है, 1 घंटे के आसपास उनका स्ट्रेस रहेगा, 1 घंटे के आसपास उनका टाइम वेस्ट होगा, पोल्यूशन होगा, दुनिया भर की कारें वहाँ पे चल रही है। देन दे रीच देयर ऑफिस अगेन एक अनदर बिल्डिंग में होगा जहाँ पे 50, 60, 100 माइलें हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे उनका कैबिन होगा एक छोटा सा, जहाँ पे उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। दे हैव नो आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन, एवरीवन इज वर्किंग देयर, सब एक जैसे, क्लोथिंग सब कुछ सिमिलर। वहाँ से वो काम करेंगे 8-10 घंटे जो भी है, फिर घर आएंगे। अगर फ्राइडे नाइट है तो किसी पब बार वगैरह इनमें चले जाएंगे, वहाँ पे पार्टी करके ड्रंक होके वापस से यहाँ पे। तो अगर तुम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे इस पर्सन ने कितनी ज़्यादा कंजम्पशन कर ली है, ठीक है, इवन दो इज वर्किंग, वो प्रोडक्शन भी कर रहा है। यू हैव सीन कि वो पर्सन अपना रेंट पे कर रहा है, ठीक है, विच इज़ प्रॉब्ली अ लॉट इन अ बिग सिटी। फिर वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उसने ओला उबर ये वो वगैरह कुछ की, फिर वो ऑफिस में गया, ऑफिस में उसने काम वाम किया। अच्छा, ऑफिस वाले के भी दुनिया भर के एक्सपेंसेस है, वो भी है, बिल्डिंग रेंट कर रहा है, समझ लो। थोड़ी बहुत यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स एक बेसिक समझने की कोशिश भी थोड़ी कर रहे हैं। फिर वो घर पे आया, देन ही वेंट टू दैट पब मॉल वगैरह वॉट एवर, वहाँ पे उसने जो भी ड्रिंक्स या जो भी होता है वो सब किया। फिर घर पे आया, घर पे उसने स्विगी जोमेटो इन सब से मंगाया। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बहुत ही अलग लेवल की कंजम्पशन वाली एक एक्टिविटी हो रही है। दैट पर्सन इज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। जबकि आज से आप लेट से 50-100 साल पहले चले जाओ, ठीक है। आई एम नॉट कंपेयरिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये चीज़ गड़बड़ है या खराब है, मैं वो बात कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। प्लीज आई अंडरस्टैंड कि दिस कैन बी सीन एज मी बीइंग वेरी जजमेंटल ऑन दिस पर्सन, विच आई एम, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू से ऑन दिस वीडियो। अब तुम अगर लेट से पिछले 50-100 साल पहले की बात करो, तब वहाँ पे क्या होता था कि पीपल यूज टू वर्क इन देयर ओन लोकेलिटी। वो यहाँ पे उनका कोई शॉप होगा एंड उनकी एक आइडेंटिटी है, समझ रहे हो। वो घर का ही खाना दे मेक, तो उसमें यहाँ पे वो बंदा ना तो उसने कोई पॉल्यूशन वगैरह किया, ना तो उस पर्सन ने कोई बहुत ज़्यादा समझ लो अपना ट्रैफिक वगैरह में टाइम वेस्ट किया। उनके घर के पास में ही लोकल इकोनॉमी इसको कहते हैं, उस तरह की एक फॉर्म हुई है। खाना इन्होंने घर का खाया तो वो सब स्विगी जोमेटो, अनहेल्दी फूड, फास्ट फूड, ड्रिंक्स वगैरह, इनकी बात ही नहीं आई, समझ लो। 50 माले की बिल्डिंग वगैरह नहीं, पीपल ओन देयर ओन हाउसेस ऑन द लैंड, ठीक है। कई लोगों का तो बड़ा भी होता है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में कितना लेवल का कंजम्पशन का डिफरेंस है, कितना लेवल का कंजम्पशन का डिफरेंस है कि दिस पर्सन इज नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग एट ऑल। वो अपने घर में ही खाना बना के, दे मे बी दे इवन कुक देयर ओन, मे बी उनकी खुद की फील्ड है, वहाँ पे दे ग्रो देयर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वॉट एवर जो भी उनकी पल्सेस वगैरह हैं। एंड इफ यू लुक हियर, यहाँ पे ये पूरा इस तरह का एक इकोनॉमी बनी हुई है, रेंटिंग से लेके फिर कार करो, फिर ये, फिर यहाँ से ये, समझो, फिर मॉल में चले गए, मॉल के अंदर एक जैसे ब्रांड्स है सब जगह, ग्लोबलाइज्ड ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रैपिडली राइज हो रही है। मैं ओवरऑल इस चीज़ का कंजम्पशन ये बताना, मैं कंक्लूजन ये दे रहा हूँ, और वो इस तरीके से राइज हो रही है, इस तरीके से वो चीज़ राइज हो रही है। नाउ इफ यू आर समवन जो यहाँ पे इनपुट डाल सकता है प्रोडक्शन का, you become the owner of this building, you become the owner of this flat, you become the owner of this Uber, Ola, you become the owner of this pub, you become the owner of this delivery app जो food deliver कर रही है, you have a shop in this mall. Are you understanding what kind of financial and other rewards you can get if you become a producer in this consumerist society? क्या अब आपको समझ में आया मैंने ये सब बातें क्यों की है? What I'm trying to make you understand is कि आज जिस तरह का ग्लोबलाइजेशन इंडिया, क्योंकि इफ यू लुक एट व्हाट हैपेंस इन दीज मॉल्स, ये सारी ब्रांड्स इंटरनेशनल है। कार बुक करनी है, उबर इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है। ऑफिस वगैरह के लिए ठीक है, समझ जाओ, मतलब L&T वगैरह इनकी कंस्ट्रक्शंस करती है, इंटरनेशनल कंपनी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कई सारे जो इनके इन्वेस्टर्स होते हैं रियल एस्टेट वगैरह के, इंटरनेशनल कंपनीज वगैरह भी होती हैं, राइट। यहाँ पे जो वो ड्रिंक परचेस करेंगे वो एक इंटरनेशनल ब्रांड का होगा, यहाँ पे जो कार चलेगी वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है। इस मॉल में जो बिल्डिंग्स हैं, इस मॉल के अंदर जो
आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दे आर इंटरनेशनल ब्रांड्स। तो हम कहीं ना कहीं वेस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं एज इंडियंस, और वहाँ के जो प्रोडक्ट्स इंडिया में जब सेल होते हैं लोग उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इसको भले इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट बोलो, भले इसको ग्लोबलाइजेशन बोलो, भले इसको कंज्यूमरिज्म बोलो, इस तरह की सोसाइटी बन तो रही है और ये फ्यूचर में बढ़ता ही जाएगा। ओके, एंड इफ़ यू आर समवन जो इसमें प्रोडक्शन का इनपुट दे सकता है, क्योंकि देखो कंजम्पशन हो रही है तो उसको प्रोड्यूस करने वाला भी चाहिए कोई। इफ़ यू कैन बिकम दैट पर्सन, यू कैन गेट अहेड वेरी इजीली ऑफ अदर्स। आप बहुत ज़्यादा रिच बन सकते हैं, आप अपना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अपना खुद का एक बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? कि मेरा पहला जो ये था कि सोसाइटी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कंज्यूमरिस्ट एंड द नंबर ऑफ, 2 मिनट, ये बहुत सारा मैंने बना दिया, इसको डिलीट करता हूँ पहले। ओके, एंड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स में गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ओके, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, गांव का एग्जांपल या स्मॉल टाउन का एग्जांपल, वहाँ पे क्या हो रहा है कि ठीक है, किसी ने अपना खुद का एक खेत खोल रखा है, उसमें उसने खुद की कंजम्पशन कर ली, उसके बाद दूसरों को सेल कर दिया, तो ना तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, ना कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, इनइक्वालिटी कोई रही नहीं है ज़्यादा, मतलब समझ, देयर इज नॉट मच इनइक्वालिटी। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आ जाती है। ये जो मैंने एग्जांपल बताया ना, ये रोड है ट्रैफिक वाली, यहाँ पे इतने सारे पब्स हैं, यहाँ पे फ्लैट्स हैं, ऑफिसेज हैं, इस सोसाइटी में इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। बिकॉज देर इज वन पर्सन जो ये ओनर ऑफ द बिल्डिंग है, इसके पास पहली बात पूरी बिल्डिंग है, फिर ये हर पर्सन से 40,000 पर मंथ, 80,000 पर मंथ इस तरह का रेंट इकट्ठा कर रहा है। आई नो अ पर्सन जो मुंबई में 3.5 लाख रुपए पर मंथ का रेंट पे करता है, ठीक है, आई नो सच अ पर्सन। तो अब आप सोचो कि उन दोनों में कि दिस पर्सन इज पेइंग दिस पर्सन मनी फॉर रेंटिंग, तो दिस पर्सन इज अर्निंग thousands and lakhs of rupees from every person who lives in his flat, plus he has the flat as well. Okay, and ये पर्सन है, इसके तो एक्सपेंस जा रहे हैं ना, इसकी तो बैंक बैलेंस कम होता जा रहा है, क्योंकि ही इज पेइंग एवरीवन, भले वो उबर से लेके, जोमेटो से लेके, ऑफिस से लेके, पब से लेके, रेस्टोरेंट, सब जगह ही इज पेइंग द मनी, राइट? तो वन पर्सन इज गेटिंग पुअर 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 एंड देयर इज अनदर पर्सन हु इज गेटिंग रिचर 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 रिचर। ठीक है, हाँ, अब वो ऑफकोर्स इस पर्सन पे डिपेंड करता है, अब ये भी कुछ हो सकता है, नौकरी वगैरह, इसका कोई धंधा हो तो इसका भी ये सब बढ़ेगा, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज कि उनकी इनकम तो कम है, लेकिन उनकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है कि कुछ सेविंग्स बचती ही नहीं है, तो दे कैन नेवर ओन एनीथिंग। वो बस अपना ऐसे खर्चा कर करके दे विल बिकम पुअर 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 एंड दीज पीपल विल बिकम रिच 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 रिच। द ओनर ऑफ दिस ऑफिस, द ओनर ऑफ दिस फ्लैट, द ओनर ऑफ दिस pub, this owner of this restaurant, the owner of the Uber app, समझ रहे हो? वो लोग they will keep on getting ahead 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 ahead। तो ये जो पहले गैप नहीं था ना, वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत 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 बड़ा होता जा रहा है, एंड दिस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग, ये आगे और ज़्यादा होता जाएगा। तो नाउ इट इज़ योर डिसीजन कि आपको किस साइड होना है। डू यू वांट टू बी हियर और डू यू वांट टू बी हियर? कि तुम्हें कंजम्पशन की साइड होना है, कि तुम ये पर्सन हो जो इस फ्लैट में रेंट पे रह रहा है, या फिर तुम वो पर्सन हो जो बिल्डिंग ओन करता है। अब ऑब्वियसली आप में से कई लोग अभी छोटे हैं थोड़ी एज में, तो पहली बात आप में से कई लोगों को ये बातें अजीब लगी होंगी। दूसरी बात, अगर नहीं भी लगी हो तो आपको ये लगा होगा कि अरे यार ये तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। आई एम नॉट टॉकिंग कि आपको अभी करना है, आई एम सेइंग कि आपकी प्लानिंग और सोच उस तरह की होनी चाहिए ना, समझ रहे हो? सोच की बात कर रहा हूँ मैं कि डू यू वांट टू बी हियर और डू यू वांट टू बी द प्रोड्यूसर, डू यू वांट टू बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग और डू यू वांट टू बी द गाय हु इज रेंटिंग द बिल्डिंग? लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है, कि तुम्हारी क्या सोच है इस बारे में। एक्चुअली ना इसके बारे में एक बहुत अच्छी मैंने वीडियो भी देखी, यूट्यूब पे द रैट रेस नाम करके वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो, तुम सर्च करके उसको देख सकते हो, उसमें ये चीज़ तुम्हें और ज़्यादा शायद समझ में आया। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये था, फर्स्ट पॉइंट ये था, क्या था फर्स्ट पॉइंट? याद करो कि पीपल आर एवरेज इन एवरीथिंग, इफ़ यू कैन बिकम ग्रेट इन इवन वन थिंग, आप बाकियों से बहुत आगे बढ़ सकते हो। सेकंड चीज विच आई नोटिस्ड इज कि सोसाइटी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कंज्यूमरिस्ट, सोसाइटी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड, हर चीज़, हर ब्रांड, सब कुछ। थर्ड अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि बिकॉज ऑफ दिस कंजम्पशन पीपल आर इंक्रीजिंगली डिस्ट्रैक्टेड। या मैं राइटिंग का ध्यान नहीं रख रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू राइट फास्ट। पीपल आर इंक्रीजिंगली डिस्ट्रैक्टेड, मतलब आज ऐसा हो गया है कि भाई लोग किसी और की सक्सेस सेलिब्रेट करने में खुश है, उनको खुद का कुछ करना ही नहीं है। जैसे आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आज से 10 साल पहले जाते हैं, ठीक है, आज से 10 साल पहले जाते हैं, ठीक है, मेरे घर में एक स्मार्टफोन था, और वो स्मार्टफोन नहीं कह सकते उसको, टच स्क्रीन वाला फ़ोन कह सकते हैं, एंड्रॉइड नहीं था, वो मेरे पापा के पास था, बस दैट्स इट। एंड काफ़ी चांसेस है आपके पास भी सेम चीज़ होगी कि यार घर में बस एक फ़ोन है, पापा के पास है, और उसमें वो भी बटन वाला है, सिंपल है। आज आ जाओ, आज 5 साल के बच्चे से लेके 60 साल की अम्मा, सबके पास एक स्मार्टफोन है, सबके पास फुली इनेबल्ड इंटरनेट है, सबके पास वाईफाई है, सबके पास अनलिमिटेड एक्सेस टू डिस्ट्रैक्शंस है। भले आप उसको इंस्टाग्राम बोलो, भले आप उसको यूट्यूब बोलो,
अब ठीक है यूट्यूब पे जैसे फॉर एग्जांपल यू वाचिंग दिस वीडियो, यहाँ पे शायद आई होप कि आप कुछ सीख रहे हो, यहाँ पे शायद ये डिस्ट्रक्शन नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ सीख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, तुम्हारा ही फायदा हो, तुम्हें और इस तरह की वीडियोस दिखेंगी। लेकिन कंक्लूजन इज कि भाई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड आज की जनरेशन हो चुकी है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस, इतना ज़्यादा ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है। एंड इसका ऑब्वियसली अच्छा यूज़ भी है, इंटरनेट से आप चीज़ें सीख सकते हो, लेकिन मोस्ट पीपल आर यूजिंग इट फॉर अदर पर्पजेज। दे आर नॉट यूजिंग इट फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग गुड, दे आर नॉट यूजिंग इट फॉर लर्निंग, दे आर यूजिंग इट अगेन फॉर कंज्यूमिंग। ठीक है, आप ये सोचो ना यार, फ़ोन की जो इकोनॉमी आ गई है, नहीं द फोन इकोनॉमी, उससे कितना ज़्यादा ये जो कंज्यूमरिस्ट बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूँ कितना ज़्यादा हो चुका है। बिकॉज पहले देखो, आज से 10 साल पहले स्विगी जोमेटो कुछ था नहीं, तो इफ़ पीपल वांट टू ईट दे हैड टू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड ईट। ठीक है, अब फ़ोन से सब घर पे मंगा लेते हैं। इफ़ यू वांट टू बुक अ कैब, पहले आप जाते थे हाथ देते थे, अब घर पे, समझ रहे हो? तो इससे ईज ऑफ एक्सेस बिल्कुल बढ़ी है। इट हैज़ बिकम ईजी, बट ईजी अगर कोई चीज़ हो जाती है तो लोग करते भी जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस हम लोगों की जो ओवरऑल, वापस से मैं जो कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ पीपल जो आज से 10 साल पहले थे, दे नेवर एट फूड आउटसाइड, सब घर पे बना के खाते थे। नाउ एवरी वन एंड देयर मॉम एंड डैड, एवरी वन एंड देयर ग्रैंड माँ, वो हर दूसरे दिन पीपल ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड, दे ईट अनहेल्दी फूड, दे ईट फास्ट फूड, दे ईट जंक फूड, समझ रहे हो? इस तरह की चीज़ें लोग करते। पीपल हैव बिकम इंक्रीजिंगली लेजी, पीपल हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिस्ट्रैक्टेड। ओके, आज एक एवरेज पर्सन की लाइफस्टाइल क्या है कि वो रात को खाना मंगा लेगा घर पे, फास्ट फूड, और नेटफ्लिक्स देखेगा। ठीक है, तो दैट पर्सन इज इंक्रीजिंगली डिस्ट्रैक्टेड। हाँ ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग अ डिग ऑन एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड बीइंग परपेचुअली डिस्ट्रैक्टेड। तो आज की सोसाइटी, आज के जो पीपल है, दे आर इंक्रीजिंगली डिस्ट्रैक्टेड, दे आर इंक्रीजिंगली लेजी, दे आर इंक्रीजिंगली, वो केवल कंजम्पशन पे उनका ध्यान है। नॉट इनफ पीपल आर प्रोड्यूसिंग दीज डेज। लोग बस ये चाहते हैं कि यार हमें एक बेयर मिनिमम एग्जिस्टेंस मिल जाए। दे डोंट वांट एक्सेलेंस, उनको बस चाहिए कि यार हम बस गजर बसर हो जाए। बिकॉज पहले क्या होता था कि बेयर एग्जिस्टेंस जो होती थी ना पहले, दैट वाज नॉट अ गुड लाइफ। लेकिन आज बेयर एग्जिस्टेंस में इफ़ यू गेट अ नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, आप बेसिकली एंटरटेन कर सकते हो खुद को फॉर एवर। ओके, तो यू डोंट नीड मच टू लिव अ हैप्पी लाइफ। लेकिन उस ईजीनेस के चक्कर में लोग एक्सेलेंस को भूल चुके हैं, एंड दे हैव बिकम परपेचुअली डिस्ट्रैक्टेड। एंड इफ यू कैन अवॉइड दिस टेम्पटेशन, इफ यू कैन अवॉइड दिस टेम्पटेशन कि आप अपने आप को उस डिस्ट्रैक्शन से रोक पाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल। पीपल वॉच रील्स, राइट? पीपल वॉच रील्स, पीपल स्पेंड 2, 3, 4, 5 hours on reels. If you can somehow reverse this equation, कि you are the person whose reels are being consumed, you are the person who is owning the platform of reels, you are the person owning a reel का management का business, something like that. Again you are flipping the equation from consumption to production. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग रील बनाने बैठ जाओ, what that is not what I'm trying to say. This is just an example that if you flip the coin, आप पूरी इक्वेशन को, टेबल को फ्लिप कर दो कि इंस्टेड ऑफ बीइंग द पर्सन इज इंक्रीजिंगली डिस्ट्रैक्टेड, व्हाट इफ यू बिकम द पर्सन हु इज डूइंग द अपोजिट? इफ यू बिकम द पर्सन जिसकी वजह से लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, इसको गलत तरीके से मत लेना, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो इफ यू डू दिस, अगेन यू कैन इंक्रीज द गैप बिटवीन यू एंड अदर्स, यू कैन गेट वेरी मच अहेड ऑफ अदर्स इन योर लाइफ, यू कैन बिकम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इफ यू डू दिस। ठीक है, तो काफ़ी लंबी ये वीडियो हो चुकी है, मैं इस तरह की लंबी वीडियो बहुत टाइम से करता नहीं हूँ। सो आई थिंक आई हैव सेंड माई मैसेज। ठीक है, समराइज कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि आप में से जो लोग जेई एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, हमारा जेई 2023 प्रिपरेशन के लिए कोर्स आता है। ठीक है, अब ये कंजम्पशन नहीं है बाय द वे, क्योंकि ये तुम्हारे करियर को बिल्ड करने में काम आएगा। दिस इज समथिंग जो तुम अपने आप, दिस इज बेसिकली प्रोडक्शन, बिकॉज तुम अपना इंजीनियरिंग करियर में अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हो इससे। ठीक है, ये एक बहुत ही शानदार कोर्स है जिसपे आपको 26 अक्टूबर तक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इफ यू आर नॉट एनरोल्ड इन दिस टिल नाउ, काफ़ी बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं इस कोर्स में, 10,000 प्लस बच्चे हमसे पढ़ते हैं। टू चेक दिस आउट, तुम्हें काफ़ी पसंद आएगा इसमें। आई विल माई सेल्फ भी टीचिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, एंड बाकी भी इसमें टेस्ट सीरीज, डीबीबी, जो भी ये सब होता है यार, तुम वेबसाइट पे जाके देख लेना तो सब मिल जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। समराइज करते हैं, तो मैंने 3 चीज़ें बोली हैं कि मोस्ट पीपल टुडे आर एवरेज, दे आर नॉट एक्सेलेंट एट एनीथिंग। इफ यू बिकम एक्सेलेंट एट एनी वन थिंग, you will be ahead of most people, first thing. Second, society is increasingly consumerist. सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है, सब कुछ ब्रांड कल्चर में जाता जा रहा है, एंड यू कैन ईदर बी अ कंज्यूमर ऑफ दिस ब्रांड्स और यू कैन बी अ मेकर ऑफ दिस ब्रांड्स। ठीक है, यू कैन ईदर बी द गाय जो मर्सिडीज की गाड़ी देख के खुश हो जाता है कि अरे यार मैं मर्सिडीज की गाड़ी लूंगा, और यू कैन बी द गाय हु परचेसेस द मर्सिडीज कि अरे वाह आई हैव मर्सिडीज, और यू कैन बी द ओनर ऑफ द शोरूम जो मर्सिडीज सेल करके लोगों को समझो, मतलब मर्सिडीज इन द बिजनेस की भाई
इस पर्सन को खुश फील करा दे कि अरे देखो मेरे पास मर्सिडीज है. सो इफ यू कैन गेट दैट इन यू कि अरे यार getting this guy's product or becoming associated with this person is a privilege itself, then you are ahead of most. Then you flip the equation and you become the person who is producing everything and others are consuming what you are doing. Okay. And third, most people are increasingly distracted these days. उनको अपनी सक्सेस से कोई मतलब नहीं है. उनको बस दूसरों को, उनको कोहली को बैटिंग करके शतक बनाने में हैप्पीनेस मिल जाती है. उनको खुद की हैप्पीनेस नहीं. उनको लगता है कि अच्छा कोहली ने टीम को जिता दिया तो हम भी जीत गए. उनको ये, उनके दिमाग में ये चल रहा है. If you can become the guy, if you can become the person who they are cheering for, if you can become the person जो इस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है instead of consuming and becoming distracted all the time, I think that's a better position for you. ठीक है, तो आई होप यू enjoyed this video. पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना. मेरे सोशल्स वगैरह लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर डिस्काउंट चल रहा है तो सभी लोग अवश्य चेक करिएगा. हैप्पी दिवाली अगेन, गुड लक.